हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है और आज हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। ठीक है, ये फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का एक टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो इस वीडियो में हम सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसका रोल थोड़ा थोड़ा बेसिक देखेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछ दिया जाता है कि आपका कैल्शियम का क्या रोल है, मैग्नीशियम का क्या रोल है। तो थोड़ा थोड़ा सबका फिर हम डिटेल यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिक न्यूट्रिएंट्स का पहले, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का क्या काम है? कार्बन इज कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन का, फैट का और न्यूक्लिक एसिड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का क्या रोल हो गया? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड फैट्स। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या रोल? इट इज अ पार्ट ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन कंस्टिट्यूएंट हाइड्रोजन होता है और वाटर का भी मेन कंस्टिट्यूएंट हाइड्रोजन है। ठीक है, थर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ वाटर। ठीक है, और इट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, तीनों का रोल आपने देख लिया। जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे प्लांट्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो इसका आपने देखा कि ये कंपोनेंट्स होते हैं किसका? कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स और प्रोटीन्स के। ठीक है, हाइड्रोजन होता है कंपोनेंट वाटर का और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑक्सीजन होते हैं कंपोनेंट ऑफ वाटर होता है ऑक्सीजन, और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बेसिक न्यूट्रिएंट्स का। अब नेक्स्ट चलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, अब मैक्रोन्यूट्रिएंट के। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में पहले प्राइमरी के लिए देखते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नेक्स्ट स्लाइड में है। तो नाइट्रोजन का क्या रोल है ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है अभी। मेन है प्रोटीन सिंथेसिस और क्लोरोफिल फॉर्मेशन। ओके, ये दो पॉइंट को एकदम याद कर लीजिए कि ये इसका बहुत ही मेन रोल है और सारे भी आपको इसके याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट है फास्फोरस, रूट डेवलपमेंट एंड फ्लावरिंग, डिजीज रेजिस्टेंस, ये सब चीजें भी फास्फोरस का मेन फंक्शन है। ठीक है, तो फास्फोरस का आप लिख सकते हैं रूट डेवलपमेंट एंड फ्लावरिंग। ठीक है, दो हो गए इसके भी। नाइट्रोजन के हो गए प्रोटीन सिंथेसिस एंड क्लोरोफिल फॉर्मेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं पोटेशियम एंड कैल्शियम। पोटेशियम का क्या रोल है? इसको भी हमने देखा था अभी। फोटोसिंथेसिस में पोटेशियम का रोल होता है और एंजाइम एक्टिवेशन में पोटेशियम का रोल होता है। ठीक है, कैल्शियम सेल वॉल स्ट्रक्चर और न्यूट्रिएंट रेगुलेशन में कैल्शियम का रोल होता है। ठीक है, सेल वॉल स्ट्रक्चर, जो सेल है उसका जो वॉल है वो किससे बना होता है? कैल्शियम से बना होता है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट के रेगुलेशन में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। तो ये हो गया पोटेशियम का रोल फॉर द फोटोसिंथेसिस, फॉर एंजाइम एक्टिवेशन, कैल्शियम का फॉर सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिएंट रेगुलेशन। ठीक है, तो ये हो गया पोटेशियम और कैल्शियम का रोल। नेक्स्ट चलते हैं हम मैग्नीशियम और सल्फर। अब मैग्नीशियम का क्या काम है? मैग्नीशियम का काम है क्लोरोफिल प्रोडक्शन फर्स्ट, और सेकंड है एंजाइम एक्टिवेशन। ठीक है, ये क्लोरोफिल प्रोडक्शन में इसका रोल होता है और एंजाइम को एक्टिवेट करने में भी इसका रोल होता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर का मेन इंपॉर्टेंट काम है प्रोटीन फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, और सेकेंड अमीनो एसिड के सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का है क्लोरोफिल प्रोडक्शन, एंजाइम एक्टिवेशन, सल्फर का है प्रोटीन फॉर्मेशन एंड अमीनो एसिड सिंथेसिस। ठीक है, तो ये हो गए आपके मैग्नीशियम एंड सल्फर। अब पढ़ते हैं हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के। ठीक है, जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं बट रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आयरन। आयरन का काम क्या है? क्लोरोफिल सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, मैंगनीज फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। जिंक एंजाइम फंक्शन में हेल्प करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो आयरन का हमने देखा क्लोरोफिल सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। मैंगनीज का हमने देखा फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जिंक का हमने देखा एंजाइम फंक्शन और फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, आयरन का 2 फंक्शन, मैंगनीज का 2 फंक्शन और जिंक के 2 फंक्शन। ठीक है, चलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट में हम आगे बढ़ते हैं। अब कॉपर और मोलिब्डेनम। कॉपर का क्या काम है? अगेन फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, मोलिब्डेनम का क्या काम है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है और नाइट्रेट रिडक्शन में हेल्प करता है। नाइट्रेट रिडक्शन क्या है?
जब प्लांट जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेता है तो फिर उसका रिडक्शन करके फिर नाइट्रोजन प्लांट में एब्जॉर्ब होता है, तो उस प्रोसेस में मॉलिब्डेनम जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉपर और मॉलिब्डेनम। कॉपर का काम है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, रेस्पिरेशन में हेल्प करना, और मॉलिब्डेनम का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रेट रिडक्शन में हेल्प करना। ठीक है, नेक्स्ट है कौन? बोरोन, क्लोरीन और निकल। ठीक है, बोरोन का काम क्या है? बोरोन का काम है सेल वॉल फॉर्मेशन और पॉलिनेशन। ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है और पॉलिनेशन में हेल्प करता है। क्लोरीन का क्या काम है? बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्लोरीन का, एक ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, और वाटर बैलेंस। ठीक, और फिर है एंजाइम एक्टिवेशन। तो एंजाइम एक्टिवेशन, निकिल का काम है एंजाइम एक्टिवेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो बोरोन, क्लोरीन और निकिल यहाँ हो गए। बोरोन का काम है सेल वॉल फॉर्मेशन, पॉलिनेशन। क्लोरीन किस में हेल्प करता है? ऑस्मो रेगुलेशन और वाटर बैलेंस में। और निकिल किस में हेल्प करता है? एंजाइम एक्टिवेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट के भी रोल हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट एक समरी टेबल मैंने बनाया है, ये आप देखिए, नोट डाउन कर लीजिए, चाहे इसमें उसको क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अगर ये समरी टेबल आप भी बना, एक्चुअली क्या होता है टेबल या फ्लो चार्ट में ये चीज़ें माइंड में जल्दी बैठती हैं, इसलिए मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि आपके लिए टेबल बनाऊं या कोई डायग्राम बनाऊं या कोई फ्लो चार्ट बनाऊं जो बनाने भी ईजी। जब आप बनाओगे तो आपको बनाने में भी बड़ा इंटरेस्ट आएगा, और उस इंटरेस्ट के कारण भी ये बहुत सारी चीज़ें अंदर आ जाती हैं, और दूसरा उसको जब देखोगे, रिवाइज करोगे तो आप बहुत ईजिली उसको टेबल फॉर्म में रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए ये एक टेबल है, इसको आप देख लीजिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का मेन फंक्शन क्या है? कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। हाइड्रोजन का पार्ट ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑक्सीजन का कंपोनेंट्स ऑफ वाटर, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इनका सिंबल और साथ में मैंने फॉर्म एब्जॉर्ब भी कर दिया है ताकि आपको इस टेबल में ही सब कुछ मिल जाए। ठीक है, तो इसका फॉर्म है CO2, हाइड्रोजन H2O, और ऑक्सीजन है ऑक्सीजन और H2O। ठीक है, चलिए ये टेबल आप वो कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे कौन से हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। ठीक है, इनका रोल देख लीजिए। नाइट्रोजन है प्रोटीन सिंथेसिस, क्लोरोफिल फॉर्मेशन, इसका सिंबल है नाइट्रोजन और इसका फॉर्म है नाइट्रेट और अमोनियम आयन। ठीक है, फास्फोरस का है रूट डेवलपमेंट, फ्लावरिंग, इसका सिंबल है P और इसका फॉर्म एब्जॉर्ब्ड है H2PO4-, इसको बोलते हैं डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, और ये है हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, फिर है पोटेशियम, फोटोसिंथेसिस, एंजाइम एक्टिवेशन, इसका सिंबल है K और ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? K+ फॉर्म में। कैल्शियम है सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड रेगुलेशन, ये हमने अभी पढ़ लिया है, इसका सिंबल है Ca और इसका आयनिक फॉर्म होता है Ca2+। ठीक है, मैग्नीशियम का वर्क है क्लोरोफिल प्रोडक्शन एंड एंजाइम एक्टिवेशन, इसका सिंबल है Mg और इसका आयोनिक फॉर्म है जिसमें प्लांट एब्जॉर्ब करता है Mg2+। ठीक है, फिर सल्फर का काम है प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, अमीनो एसिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, इसका सिंबल है S और ये किस फॉर्म में लेता है प्लांट? इसे सल्फेट फॉर्म में, SO4 2-। ठीक है, अब नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, आयरन। आयरन का काम क्या है? क्लोरोफिल सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, Fe, ये है फेरस, ये है फेरिक। ठीक है, मैंगनीज, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, इसका सिंबल है Mn। ठीक है, और इस किस फॉर्म में करता है? Mn2+। जिंक का है जिंक एंजाइम फंक्शन और फोटोसिंथेसिस है इसका फंक्शन, और इसका सिंबल है Zn और Zn2+ के फॉर्म में प्लांट इसे एब्जॉर्ब करता है। कॉपर का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इसका सिंबल है Cu और फॉर्म ये होता है Cu+Cu2+, इसको क्यूप्रिक आयन कहते हैं। ठीक है, तो ये टेबल को आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी हमने माइक्रो का देखा, उससे पहले बेसिक का देखा, अब ये माइक्रो का है। ठीक है, माइक्रो का एक टेबल और है, तो ये सारा आप इसमें नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसी में कंटिन्यूएशन में है, मॉलिब्डेनम का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रेट रिडक्शन में हेल्प करता है, इसका सिंबल है MO और फॉर्म एब्जॉर्ब्ड है MOO4-, इसे मॉलिब्डेट कहा जाता है। बोरोन है सेल वॉल फॉर्मेशन और पॉलिनेशन में हेल्प करता है, और इसका सिंबल है B और ये है BO3-3-, B4O7-2-। ठीक है, क्लोरीन है ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर बैलेंस का काम करता है क्लोरीन, और Cl है और इसका ये है Cl-। ठीक है, निकल है एंजाइम एक्टिवेशन और निकल का नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, और इसका सिंबल है Na और ये Na2+ के फॉर्म में प्लांट इसे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये जो टेबल है जो अपन ने देखे, ये टेबल को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है,
यहाँ से देखिए ये टेबल है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का स्ट्रक्चरल का, ठीक है। फिर है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का टेबल है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और फिर है माइक्रोन्यूट्रिएंट का आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर। और समरी टेबल है फिर से माइक्रोन्यूट्रिएंट का मॉलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म करते हैं हम, ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। और बहुत सार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कोई भी 2 या 3 न्यूट्रिएंट का फंक्शन आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक फंक्शन आपको सारे न्यूट्रिएंट का पता होना चाहिए, ताकि 2 नंबर या 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिख सके कि उसमें सफिशिएंट मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, इसको थोड़ा सा बाय हार्ट कर लिया, तो बहुत ईजिली आप ये आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो टॉपिक यहीं खत्म करते हैं हम। ये लास्ट स्लाइड था, यस। और फिर अपन नए स्लाइड में नए वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। गुड लक।